Hello students, I hope you are doing well, studying properly and learning all your concepts. Honesty is always rewarded. जो सच बोलता है उसको हमेशा रिवॉर्ड किया जाता है. Guru and Chetan were two brothers. Guru और चेतन दो भाई थे. But there was a big difference in their nature. उनकी नेचर में बहुत बड़ा डिफरेंस था. चेतन was a greedy boy, but Guru was an honest boy. चेतन थोड़ा लालची था, पर गुरु क्या था? गुरु एकदम सच बोलता था. One day they were walking to a nearby village through a dense forest. Chetan was the elder of the two. They were talking about how they would like to do and live happily. तो एक बार गुरु और चेतन दोनों एक बहुत ही बड़े जंगल में थे और वो दोनों क्या कर रहे थे? बात कर रहे थे कि कैसे वो हैप्पीली रहना चाहते हैं. एंड चेतन क्या था? चेतन वॉज द एल्डेस्ट. चेतन था एल्डेस्ट. चेतन ने क्या बोला? I would live happily with a treasure, a lot of jewels and no work. I want to live a luxurious life. चेतन ने बोला कि I would be very happy अगर मुझे कहीं से एक ट्रेजर मिल जाए और मेरे पास बहुत सारी ज्वेलरी और मुझे कुछ काम ना करना पड़े. गुरु ने बोला I would like to work hard and earn money. That will make me happy. गुरु ने बोला कि अगर I work hard और बहुत सारा पैसा कमाऊँ मैं खुद से, only then I will feel happy. Just then an old man with an amazing pair of mustache comes to them with a sack on his back. और एकदम से क्या होता है? एक बहुत ही बूढ़ा आदमी जिसके पास एक मस्टैच थी, एक बहुत ही अच्छी बियर्ड थी, मूछ थी, वो आता है और उनके पास एक क्या होता है? एक सैक, एक बोरी होती है अपनी बैक पे. ओल्ड मैन कीपिंग द सैक ऑन द ग्राउंड. वेयर आर यू गोइंग बॉयज? ओल्ड मैन पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो? चेतन, वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट विलेज. चेतन बताते हैं कि हम नेक्स्ट विलेज में जा रहे हैं. ओल्ड मैन, गुड, आई ऑल्सो. कैन आई वॉक अलॉन्ग विद यू? ओल्ड मैन पूछता है मैं भी वहीं जा रहा हूँ, तो क्या हम साथ चलें? गुरु बोलता है येस ऑफ कोर्स. ओल्ड मैन, थैंक यू, प्लीज अलाउ मी टू ऑफर यू समथिंग. ओल्ड मैन बोलता है कि प्लीज अलाउ मी, मुझे आपको कुछ देना है. He then pulls out a handful of gold coins from his pocket. वो अपनी पॉकेट में से बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स निकालता है. Old man, please take this. उन्होंने क्या बोला? ये ले लो. चेतन immediately grabbing the gold coins right away from the old man's. चेतन ने क्या किया? उनके पाम से जल्दी से सारे गोल्ड कॉइन्स ले लिए. और क्या बोला चेतन ने? थैंक यू. ओल्ड मैन, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग इट एंड वुड यू लाइक टू टेक दिस टू. उन्होंने बोला कि थैंक यू चेतन, आपने गोल्ड कॉइन्स लिए. और फिर पूछा गुरु से कि क्या उन्हें भी कुछ गोल्ड कॉइन्स चाहिए. He takes out a shiny gem as big as hen's egg from his pocket and Chetan takes the gem excitedly. फिर उन्होंने एक शाइनी जेम निकाला जो बहुत बड़ा था, एक हेन के एग के साइज का था. और वो भी क्या किया? चेतन ने उसी टाइम ले लिया. चेतन ने बोला थैंक यू वंस अगेन. उसके बाद ओल्ड मैन बोलता है एंड वुड यू लाइक टू कैरी दिस सैक टू द विलेज फॉर मी. तो चेतन ने बोला कि ओल्ड मैन ने बोला कि क्या आप ये जो मेरा पूरा भारी सैक है ये विलेज तक मेरे साथ उठा के लेके जाओगे? तो चेतन ने क्या बोला? आई डोंट थिंक सो आई विल बी एबल टू कैरी इट, इट लुक्स वेरी हैवी. चेतन ने मना कर दिया कि मैं नहीं उठा सकता इतना हैवी बैग. Chetan looks away, but Guru rolls up his sleeves and mounts the sack on his back. चेतन साइड देखने लगता है, पर गुरु क्या करता है? गुरु टेक्स द बैग. ही रोल्स अप हिज स्लीव्स एंड वो बैग लेके चलने लगता है. गुरु, डोंट वरी सर, आई विल कैरी इट फॉर यू. गुरु ने बोला कोई बात नहीं सर, मैं कैरी कर लेता हूँ. तो ओल्ड मैन विद अ स्माइल ऑन हिज फेस, यू आर अ हेल्पफुल बॉय. आई एम वंडरिंग वाई यू डिड नॉट टेक द गोल्ड कॉइन्स और जेम्स. तो ओल्ड मैन ने पूछा कि गुरु ने जेम्स और गोल्ड कॉइन्स क्यों नहीं लिए. तो गुरु ने क्या बोला?
that gold coins and gems were not mine. I take only what I earn. गुरु ने बोला कि वो मेरे तो थे नहीं, वो जेम्स और गोल्ड कॉइन मेरा तो था नहीं, तो मैं कैसे ले सकता हूँ वो जो मैंने अर्न ही नहीं किया. Ah, good to hear you. You are an honest and hard-working boy, and you have just earned the sack. Put it down and see what you have earned. तो ओल्ड मैन ने बोला, वाओ यू आर अ गुड ऑनेस्ट बॉय. उसकी तारीफ करी और बोला कि अब ये सैक खोलो और देखो इसमें आपके लिए क्या है. Guru puts the sack down, opens it to see many gold coins, jewels and shiny gems having sizes of hen's egg and even bigger. गुरु ने जैसे बैग नीचे रखा, उसने देखा कि उसमें तो बहुत सारे ज्वेलरी है, बहुत सारे जेम्स है और बहुत ही सारे गोल्ड कॉइन्स हैं. और अब ये सब किसके, अब ये सब गुरु के हो गए, क्योंकि जब उसने वो बैग उठाया ही अर्न्ड देम. गुरु पुट्स द सैक डाउन. चेतन टेक्स अ ब्रेथ विद सरप्राइज एंड सेड, ओ माई गॉड. चेतन क्या हो गया, चेतन शॉक हो गया क्योंकि वो थोड़ा जेलस था. गुरु लुक्ड अप टू थैंक द मैन बट ही वॉज नोवेयर टू बी सीन. जैसे गुरु ने ऊपर देखा मैन को थैंक यू बोलने के लिए, मैन गायब हो गया. वर्ड मीनिंग. नाउ लेट अस स्टडी वर्ड मीनिंग. नियर बाय, नॉट फार अवे इन डिस्टेंस. नियर बाय मतलब जो चीज़ पास में होती है. ट्रेजर, कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स. अच्छी चीज़ों के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, ट्रेजर. लग्जूरियस, वेरी कंफर्टेबल. लग्जूरियस मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो बहुत कंफर्टेबल हो. अर्न, टू गेट मनी बाय वर्किंग मतलब पैसे कमाना काम करके, उसे हम क्या कहते हैं, अर्न करना. अमेजिंग, वेरी सरप्राइजिंग एंड डिफिकल्ट टू बिलीव. अमेजिंग मतलब कुछ चीज़ जो बहुत ही सरप्राइजिंग और फन हो. सैक, अ लार्ज बैग मेड ऑफ रफ मटीरियल. एक लार्ज बैग जो रफ मटीरियल का बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम सैक बोलते हैं. हैंडफुल, एज मच एज कैन बी हेल्ड इन वन हैंड. एक हाथ में हम जितना पकड़ सकते हैं उसे हम हैंडफुल कहते हैं. इमीडिएटली, विदाउट डिले, एकदम से. ग्रैबिंग, टू टेक विद सडन मोमेंट. एकदम से कुछ ले लेना उसको क्या कहेंगे, ग्रैबिंग. एक्सेप्टिंग, टू टेक, एक्सेप्ट करना मतलब कुछ चीज़ ले लेना. एक्साइटेडली, ईगरली, हैप्पीली. Now let us do objective type questions. Tick the correct option. Guru was, गुरु कैसा था, honest. इसी तरह से आफ्टर रीडिंग द चैप्टर आप ये सब क्वेश्चंस खुद से करेंगे. Fill in the blanks. Gold coins, amazing, sack, treasure, village and jewels. You need to use these words to fill in the blanks. An old man with a most amazing pair of mustaches came to them. This is the first question. और ये सब आप खुद करेंगे. सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. ए पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. आपको इस क्वेश्चन को आंसर करना है. वेयर वर गुरु एंड चेतन गोइंग. गुरु और चेतन कहाँ जा रहे थे, गुरु एंड चेतन वर गोइंग टू द नेक्स्ट विलेज इन अ डेंस फॉरेस्ट. ये क्वेश्चंस भी आपको खुद से करने हैं. राइट ट्रू और फॉल्स. यू हैव टू राइट ट्रू फॉर जो चीज़ करेक्ट है एंड फॉल्स जो चीज़ गलत है. गुरु एंड चेतन वर टू ब्रदर्स. यस, गुरु एंड चेतन वर टू ब्रदर्स. Guru was a greedy boy. No, Guru was honest. Chetan was a greedy boy. Similarly, you can do all of these questions also. Match the following. You have to match A and B. Mehek. Mehek किसका नाम है? Girl's name. ऐसे you can do all of these. Complete the spellings. ये क्या है? Treasure, handful, wondering, and you can do all of these on your own. Who said? आपको बताना है कि किसने बोला. I will carry it for you. ये किसने कहा था? ये गुरु ने बोला था. सेम तरीके से आप ये सारे भी कर सकते हो. Listen and speak. Memorization based. You have to listen and you have to speak.
sound of you, but, put, cut, dull, pull, bull, fun, gun, hut, mum, none, run, sun, tub and bus. अब है राइटिंग स्किल्स. राइट दिस लाइन 6 times. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. आपको ये लाइन 6 times लिखनी है. ग्रामेटिकल स्किल्स. राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर चेंजिंग द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स. आपको जेंडर अंडरलाइन वर्ड्स का चेंज करके ये सेंटेंस को फिर से लिखना है. द बॉय वॉज वॉकिंग विथ हिज फादर. तो बॉय का हो जाएगा गर्ल और फादर का क्या होगा? हर मदर. सो वी राइट द गर्ल वॉज वॉकिंग विथ हर मदर. लायन इज द किंग ऑफ द जंगल. लायन क्या हो गया? लायनेस और किंग हो गया क्वीन. सो लायनेस इज द क्वीन ऑफ द जंगल. सिमिलरली आपको ये 3 क्वेश्चंस भी करने हैं. अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आपको प्रोनाउंस को अंडरलाइन करना है. वेयर आर यू गोइंग. इसमें प्रोनाउन क्या हो गया? इसमें प्रोनाउन हो गया यू. ऐसे ही आप ये सारे क्वेश्चंस के प्रोनाउंस को भी अंडरलाइन करेंगे. एक्टिविटी स्किल ऑन आर्ट इंटीग्रेशन. कलर द पिक्चर. You have to color this picture. I hope you understood this chapter properly. Read it again and revise all the questions to understand it even better.